नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। हम यहाँ पे मौजूद हैं दिवाली के खास महोत्सव को कैसे मनाएं और माँ लक्ष्मी को कैसे हम खुश करें ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल बने। इस साल दिवाली पर विशेष संयोग बना है क्योंकि नरक चतुर्थी यानी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों साथ में है। ये धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है जिसमें हम घरों में दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश पूजन का खास महत्व है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य सुरेश शास्त्री जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। इनसे जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन के समय कौन कौन सी पूजन सामग्री होनी चाहिए जिससे पूजा अच्छी से संपन्न हो सके। पंडित जी, हम कौन कौन सी सामग्री रखें ताकि पूजा हमारी जो अच्छी से हो सके और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे? जी गार्गी जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है और प्रायः हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो पूजा होता है इनमें सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो होता है सामग्री का। क्योंकि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मतलब अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं उसी तरीके से मतलब जो है उनकी सामग्री भी अलग अलग हो जाती है। तो इसी तरीके से जैसे देखा जाए कि जो ये दीपावली है, ये दीपावली का परम पर्व ऐसा एक पर्व है कि यहाँ पर एक वर्ष पूजन करने के बाद जो है हम, जैसे हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है और हम लोग इस चीज़ को मानते भी हैं और एहसास भी करते हैं कि पूजन करने के बाद हमारा वर्ष बहुत बढ़िया जाता है। तो जैसे इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर दीपक का महत्व तो सबसे पहला नंबर है कि सबसे पहले नंबर आप एक दीपक को बढ़िया सा मतलब जो है सजाया हुआ दीपक आजकल दीपावली पे मिलता है, ऐसा एक बड़ा दीपक खरीदें और उसमें तेल भरें। खास तौर पे लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल होना चाहिए, सरसों का तेल, तिल का तेल या किसका तेल होना चाहिए। सबसे पहला नंबर, जब माँ लक्ष्मी को या किसी देवता को प्रसन्न करना होता है तो एक शनि को छोड़ करके बाकी जो हम दीपक जलाते हैं वो मीठा तेल का दीपक होना चाहिए, यानी मूंगफली के तेल का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो, या फिर सबसे उत्तम जो माना गया वो गाय का घी माना गया है जो अपने घर का हो, उसका दीपक जो है जलाना चाहिए। और दीपक ऐसे जलाएं कि जो पूरी रात जलती रहे। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो माता जी को मतलब एक तरीके से तिलक लगाना है वो कुमकुम का होना चाहिए। फिर फल और फल भी वहाँ रखना चाहिए। इन सब सारे सामग्रियों को एकत्रित करके इसके बाद जो है एक खास मतलब जो है विशिष्ट पूजन माँ भवानी का करना चाहिए कि ताकि माँ प्रसन्न हो जाएं। जैसे माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो क्या होता है कि हमारे घर से दरिद्रता दूर चली जाती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, यानी लक्ष्मी का आना और जाना दोनों बहुत बढ़िया होता है। अगर किसी के घर पे माँ लक्ष्मी चिरंजीवी होकर के बैठ जाएंगी यानी हमेशा के लिए बैठ जाएंगी तो भी दिक्कत होगा। इसलिए चंचला लक्ष्मी जो है होना मतलब अनिवार्य है कि आता रहे और जाता रहे, यानी हम उनको खर्च करते रहें। उस समय पर क्या होता है कि जिस समय पर हम माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे होते हैं उस समय पर खास तौर पे वस्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पे जो माँ लक्ष्मी का पूजन होता है इसमें श्वेत वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जैसे कि मान लिया बहुत सारी मतलब जो है स्त्री जो होती है, महिलाएं जो होती हैं वो एक तरीके से सुहागन है तो सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करती हैं, तो ऐसे में उनको क्या चाहिए कि पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। यानी पीला वस्त्र जैसे कि मतलब एक हल्दी के कलर सा जैसा होता है ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए और खुशबू लगाना चाहिए और अपने घर में भी खुशबू का छिड़काव करना चाहिए कि ताकि जिस समय पर आप दीपक जला रहे होते हैं उस समय पर खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि गुलाब का इत्र की कुछ बूंदें जो है आप उसके अंदर डाल दें, ताकि उससे क्या होगा कि वो खुशबू पूरा घर में फैलेगा और पूरा वातावरण हो जाएगा। उस समय पर क्या है कि फिर कुछ समय के बाद जब ये आपने कर लिया तो आप अपने पूरे घर में, जैसे हमारे जो मतलब उत्तर भारत है इस तरफ में ये प्रचलन नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक धूना का प्रचलन है कि जो घर के अंदर खास तौर पे सुहागन स्त्रियाँ अपने घरों में दिखाती हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में गूगल का जो है और घी मिला करके और उसमें थोड़ा सा आग के ऊपर रख करके और उसका जो है धुआं भी घर में दिखाना चाहिए। इस तरीके से करने के बाद फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि संस्कृत में ही क्या पाठ करना चाहिए, तो हाँ ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि संस्कृत जो है वो आम भाषा नहीं है, वो देव भाषा है। उसकी भाषा को मतलब देवता समझते हैं, तो इसलिए वहाँ पर बैठ करके लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए।
लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करने के बाद में फिर वहां पर बैठ करके माँ भवानी के मंत्रों का कमल गट्टे की माला से कम 1 माला जाप करना चाहिए और ऐसे अपने मन में कामना करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी का वास साक्षात मेरे घर पे है, क्योंकि अष्टदल 8 प्रकार की माँ लक्ष्मी होती हैं, 8 प्रकार की इनकी पूजन की जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दिवाली के 5 दिन पहले से ही पूजन चालू हो जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग लक्ष्मी के स्वरूप का पूजन होता है। तो अष्टदल महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जिस समय आप आरती कर रहे हैं तो फूल की थाली लेना चाहिए और उसके अंदर अष्टदल कमल बना करके और उसमें जो है दीपक बीच में रख करके और माँ की आरती करना चाहिए। इस तरीके से विधि विधान से पूजन करने से आपको 2 चीज़ों का बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और दूसरा चीज़ क्या है, घर में अगर कोई बीमार है या कोई रोग दोष से ग्रसित है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन करें और इसका फायदा जरूर उठाएं कि माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में बना रहे। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी ताकि माँ लक्ष्मी का वास हर किसी के घर पे हो इस दीपावली। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।